अगर आप अपनी लाइफ में इस सिचुएशन में हो जहां पर आप जानते हो कि किसी इंसान को लेकर के कोई नेगेटिविटी आपके अंदर है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और आप चाह करके भी उसको निकाल नहीं पा रहे हो और आप चाहते हो कि आप सामने वाले इंसान को माफ़ कर दो, उसे फॉरगिव कर दो, लेकिन आप उसे माफ़ नहीं कर पा रहे, फॉरगिवनेस आपके अंदर नेचुरली नहीं आ रही। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि फॉरगिवनेस कुछ ऐसा नहीं है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आपने काफ़ी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को माफ़ करते हो तो आप अपने लिए अच्छा करते हो, वो तो एक्चुअल में देखोगे तो है ही, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को माफ़ करो ही। आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ करना या कोई भी चीज़ ना करना ये हमेशा आपका अपना पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। और जब तक ये आपका पर्सनल डिसीजन नहीं होता, आप किसी और के कहने पर किसी को माफ़ करने की कोशिश करते हो तो आप अपने साथ सबसे ज़्यादा गलत करते हो। कुछ इमोशंस या कुछ फीलिंग्स आपके अंदर एक रेजिस्टेंस की तरह बन जाती है जब आप अपनी लाइफ में एक नेगेटिव मोमेंटम में होते हो। और उस नेगेटिविटी में या समझ लो आपके उस बुरे टाइम में बहुत लोग आपका हाथ छोड़ देते हैं, बहुत जान आपका साथ छोड़ देते हैं और उस वक्त आप अंदर से ही गुस्से से एकदम भर जाते हो और आपका एकदम बदला लेने का मन होता है। आपका उस इंसान को कभी माफ़ करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन आपके अंदर जो ये नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी का निकलना जरूरी होता है ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ, ना कि आपका उस इंसान को फॉरगिव करना। क्योंकि उस इंसान को फॉरगिव करना या ना करना वो आपकी चॉइस हो सकती है और उसको फॉरगिव करने से आप अपनी लाइफ से रेजिस्टेंस को निकाल सकते हो, लेकिन अनलेस आपके अंदर से वो चीज़ नहीं आ रही आप तब तक उस चीज़ को नहीं कर पाते हो। तो अगर आप किसी को माफ़ करना चाहते हो और जेन्युइनली माफ़ करना चाहते हो तो आपको किसी भी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ही बोल सकते हो कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, जाओ, या ना भी बोलो तो भी चल जाएगा। अगर आप जेन्युइनली खुद से चाहते हो तो आपको कभी भी प्रोसेस का सहारा लेना नहीं पड़ेगा किसी को फॉरगिव करने के लिए। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो फॉरगिव किसी को और आपको कहा जा रहा है कि आपको करना पड़ेगा तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, या नहीं करोगे तो आप अपने आप को सेल्फ लव में नहीं ला पाओगे या आप नेगेटिविटी में रहोगे, तो ये गलत है। सेल्फ लव का मतलब ही होता है सेल्फिश होना। सेल्फ लव का मतलब ही होता है अपने लिए जो भी कर रहे हो, यानी जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो वो अपने लिए अगर आप करते हो तो वही सेल्फ लव कहलाता है। तो अगर आप किसी को माफ़ नहीं करना चाहते, ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो ये सेल्फ लव नहीं है, ये अपने आप से झूठ बोलना है। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस के साथ ऑनेस्ट हो कि आपको किसी को माफ़ नहीं करना तो नहीं करने की ज़रूरत है, आप उस जगह पे अपने आप के साथ रियल रह सकते हो और रियल रह करके बिना फॉरगिव किए भी इस नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल सकते हो। और किसी इंसान को ये सजेशन देना कि किसी इंसान को माफ़ कर दो या उसने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया वो सारी चीज़ें भूल जाओ, वो सारी चीज़ें देखोगे ना, एक बेवकूफ़ी वाली बात होती है कि जो इंसान उस जगह पे उस चीज़ को सहता है उस इंसान को ना तो ये समझाना चाहिए, ना तो ये उसके लिए पॉसिबल है कि वो इंसान को समझा सकता है, क्योंकि उस जगह पे वो अपनी नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा बंधे होते हैं। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको कोई कहता है कि फॉरगिव कर दो उस इंसान को, तो आपको उसी इंसान के ऊपर सबसे ज़्यादा गुस्सा आएगा और आपके अंदर जो गुस्सा है, जो नेगेटिविटी है, वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए अपने साथ रियल रहिए, जो आपको लगता है कि है सो है। आपको किसी को लेकर के नफरत है, किसी को लेकर के गुस्सा है, किसी के लिए बदले की भावना है, उन सारी भावना को अपने अंदर रहने दीजिए। ज़बरदस्ती निकाल फेंकने की कोशिश मत कीजिए। बस ये देखिए कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो आपको धीरे धीरे करके कैसे भी रिलीज़ करनी है। अब ये इमोशंस के साथ जब आप रियलिस्टिक होना स्टार्ट कर दोगे, रियलिस्टिक का मतलब ये नहीं है कि आप उस इमोशंस के साथ रह जाओगे। रियलिस्टिक होने का मतलब ये है कि आप जितना उसको भगाने की कोशिश करोगे वो इमोशंस उतने ही आपके स्ट्रांग होते जाएंगे। लेकिन जब आप एक बार उसको भगाना छोड़ दोगे तो वो आपके रिएक्शंस को लेकर के कम होते जाएंगे, यानी आपका रिएक्शंस उन चीज़ों को लेकर के कम होता जाएगा और धीरे धीरे वो नेगेटिव इमोशंस खुद ही आपके लाइफ से बाहर आते जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है अपने गुस्से को, आपको निकालना है अपनी नेगेटिविटी को, लेकिन नेचुरल तरीके से निकालना है, बिना अपने आप को जज किए। इस जगह पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को जज मत करो, क्योंकि दुनिया आपको जज कर सकती है, आपको खुद को जज नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी आपको जज नहीं करेगा। क्योंकि यूनिवर्स की ये हैबिट है ही नहीं कि वो किसी को जज करे। यूनिवर्स हमेशा आपको सपोर्ट करता है। तो जब भी आप अपने लाइफ में इसको निकाल रहे होंगे, इस नेगेटिविटी को निकाल रहे होंगे, तो आपके जो इमोशंस है, फीलिंग्स है किसी भी इंसान को लेकर के या इवन खुद को भी लेकर के कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगी, तो आप उस नेगेटिव फीलिंग से निकलोगे जिसके लिए आप रिएक्ट करोगे और खुशी खुशी रिएक्ट करोगे। जैसे किसी की बात का आपको गुस्सा लगा, आप उस जगह पे चीखोगे, चिल्लाओगे, जो भी होगा वो एक नेचुरल होता है। यानी अगर हमें कोई गुस्सा दिलाता है तो हमारा एक बिहेवियर होता है उस गुस्से को टैकल करने का। कई बार हम सामने वाले को ज़्यादा बोल देते हैं, कई बार हम झगड़ा करते हैं। तो यहाँ पर भी देखोगे हर तरह के आपके इमोशंस जिस तरीके के हैं या आपकी हैबिट जिस तरीके की है, उसी तरीके से आपका गुस्सा निकलना स्टार्ट होगा।
बस यहाँ पे चेंज क्या आएगा, जब भी आप गुस्सा करोगे तो वो गुस्सा उसी वक्त करोगे और उसके बाद उसको भूल जाओगे। यानी मान लीजिए किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ या बहस हो गई, आपने उस जगह पे बहस की, लेकिन जब आप अपने साथ अकेले हो आप उस जगह से रिलीज कर लिए अपने आप को। यानी उस बात को मन में नहीं बैठा करके रखा कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था या उसने ऐसा क्यों बोल दिया। ये सारी चीज़ें सोचने के बजाय आपने बस अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे इस जगह से निकलना है और मुझे खुद को जज नहीं करना है। तो जब आप यहाँ पे खुद को जज नहीं करोगे तो थोड़े टाइम आपका गुस्सा रहेगा, फिर वो रिलीज हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपको लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में करना है कि आपका गुस्सा तो हर जगह निकलेगा ही, क्योंकि उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता स्टार्टिंग पे। तो कभी आपको कोई गुस्सा दिलाएगा, कभी आपको कोई और गुस्सा दिलाएगा, तो लोग आपके अराउंड आपको गुस्सा ही दिलाने की कोशिश करेंगे ज़्यादातर टाइम। और जितनी बार दिलाएंगे आप उतना गुस्सा कर भी लोगे, क्योंकि वो नेचुरली गुस्सा निकलता है, तो फिर आपके हाथ में वो कंट्रोल नहीं होता कि आप उसको रोक सको। और ज़बरदस्ती रोकने की अगर आप कोशिश भी करो तो आप अपने अंदर नेगेटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाते जाते हो। यानी अगर आप अपने अंदर से नेगेटिविटी को नहीं निकालते हो तो वो आपके अंदर ही ग्रो करती जाएगी। ये कहने में, सुनने में और देखने में बुरा लगता है कि आप गुस्सा कर रहे हो और गुस्सा करना बुरा है, लेकिन जब आप गुस्सा अपने अंदर से निकाल रहे हो और गुस्सा आपका इमीडिएटली खत्म हो जा रहा है, वो कहीं ज़्यादा बेहतर है आपके अंदर अगर वो गुस्सा पनपता रहे उससे, कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी गुस्सा है आपने एक बार में निकाल दिया, अब वो आपके अंदर नहीं है। या आपको किसी से परेशानी आपने उसी वक्त कह दिया तो वो इमोशन उसी वक्त वीक हो जाता है या उसी वक्त खत्म हो जाता है। लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ आपके साथ नहीं चलती है। प्रॉब्लम यही होती है कि हम लॉन्ग टर्म बहुत चीज़ों को साथ लेकर के चलते हैं। हमारी लाइफ में 10 साल पहले क्या बुरा हुआ, हमारी लाइफ में 10 साल पहले किसने बुरा किया, वो सारी चीज़ें हमारा माइंड याद रखता है। एक अच्छे इंसान की तरह होकर के रिएक्ट नहीं करता है, यानी सामने वाले को बुरा नहीं कहता है, किसी को पर्सनली बुरा नहीं कहता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता रहता है। अगर कोई आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आपको परेशानी होती है या आपको फिजिकली टॉर्चर किया जाता है या मेंटली टॉर्चर किया जाता है और उसको अगर आप कंटिन्यूसली सहते आए हो, तो आपके अंदर वो नेगेटिविटी पनपती रहती है, वो नेगेटिविटी आपके अंदर बढ़ती रहती है। और रिएक्ट जब तक आप नहीं करते हो तब तक आप अपने अंदर से उसको बढ़ाते रहते हो। जब वो नेगेटिविटी बढ़नी स्टार्ट होती है और उसको निकालते नहीं हो तो वो डिप्रेशन, सोशल एंग्जाइटी और इस तरीके के बहुत सारे नेगेटिव मोमेंटम्स को एक्टिवेट कर देता है। या आप समझ लो डिप्रेशन से रिलेटेड कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारा माइंड उस जगह पे एक्सेप्ट कर लेता है और अपने ख्यालों में जीने लगता है उन चीज़ों को लेकर के। लेकिन जब आप इस तरीके की सिचुएशन में से गुजर रहे हो और इसको अगर आप टैकल करते हो बिना गुस्से को दबाए, उल्टा फाइट बैक करके, तो चीज़ें वहाँ पे भी बिगड़ती है, आपके रिलेशंस वहाँ पे बिगड़ सकते हैं। लेकिन क्या है कि आप मेंटली वो टॉर्चर या फिजिकली वो टॉर्चर से बच जाते हो। और वहीं पर अगर आपका गुस्सा निकल जाता है तो आपके अंदर वो इमोशंस दबते नहीं है जो आपको आगे चलकर डिप्रेशन में ले जाए। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप ना भी करो तो वो रिलेशन आपका इस तरीके से ब्रेक हो ही जाता है, यानी किसी ना किसी तरीके से वो रिलेशन ब्रेक हो ही जाएगा। लेकिन जब वो रिलेशन ब्रेक होगा तो आप अंदर से डिप्रेस्ड होंगे, एंग्जाइटी से भरे होंगे। लेकिन अगर आप फाइट बैक करोगे उस जगह पे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो गुस्सा कभी बनेगा नहीं, वो अंदर नहीं रहेगा, इमीडिएटली रिलीज हो जाएगा और आप एक इमोशनली और फिजिकली स्ट्रांग पर्सन की तरह अपने सामने वाले से टैकल करोगे। तो ऐसे में क्या है, सामने वाला कई बार ऐसे भी होगा कि आपको परेशानी करना छोड़ देगा। तो इस तरीके की अगर सिचुएशन में आप हो तो यहीं पे फाइट बैक करना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि आप लड़ोगे नहीं तो आप अपने अंदर से अपने आप को परेशान करते रहोगे। आप लड़ोगे उस वक्त आप बुरे बन जाओगे, लेकिन वो इमोशंस आप अपने अंदर होल्ड नहीं करोगे तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी कोई भी परेशानी या रेजिस्टेंस आपकी लाइफ में एंटर नहीं करेगी। और जो रेजिस्टेंस है वो भी इसी तरीके से निकल जाएगी क्योंकि वो गुस्सा आपके अंदर होल्ड नहीं हो रहा है। और अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में थे, इस तरीके के रिलेशन में थे और वहाँ से निकल चुके हो, लेकिन अब आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने अंदर से बहुत डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा डरते हो, तो भी आप अपने इमोशंस को इसी तरीके से निकालोगे कि जब आपको गुस्सा आएगा आप अपने मन ही मन में उस बारे में बात करोगे या लिख करके उस बारे में बात करोगे। आपको जैसा चाहे वैसा फील करना है आप कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप उसको फील करोगे तो इतना समझ लो कि आप उस इमोशन को रिलीज कर रहे हो। तो जितना हो सके उतना गुस्सा करो, और ताकि वो गुस्सा इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप सामने वाले इंसान से नफरत कर रहे हो, आप गुस्सा इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप उस गुस्से को अपने अंदर से बाहर निकाल फेंकना चाहते हो। तो एक तरीके से आपका एग्रेशन इस तरीके से बाहर निकलेगा कि आपकी बॉडी और आपका माइंड एक बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाएगा, आपके अंदर से वो गुस्सा रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके अंदर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो भी है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और आपके अराउंड अगर आप चाहो या ना भी चाहो तो भी आप अपने अराउंड जो लोग हैं जिनको आप माफ़ नहीं भी करना चाहते, आप खुशी खुशी उनको नेचुरली ही माफ़ कर दोगे। और ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि आपको उनके होने ना होने से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप इस तरीके से उनको देखोगे कि ये लोग मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। और जो लोग आपको छोड़ करके गए होंगे इस वाली बुरी सिचुएशन में, वो लोग आपके अराउंड खुद ही चिपकते हुए आएंगे और उसके बाद आपके पास चॉइस होगी कि आपको उसको अपनी लाइफ में रखना है या नहीं रखना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।